उस फीलिंग का तो आप समझ ही रहे होंगे जिस वक्त आपको एक इनवाइट आता है किसी सोशल गैदरिंग से या किसी प्रोफेशनल गैदरिंग से, पेट में कुछ नॉट से पड़ते हैं, आवाज को कुछ हो जाता है, पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं और कहते हैं मैंने नहीं जाना इस गैदरिंग में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंट्रोवर्ट्स की, उन लोगों की जो घबराते हैं सोशल गैदरिंग से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सादिया कुरैशी। और पिछले वीडियो में मैंने 3 ऐसे हैबिट्स के बारे में बात की थी जो इंट्रोवर्ट्स अपने ही अंदर पैदा कर लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जी हम बिल्कुल लोगों से सोशलाइज नहीं कर सकते, हम उनसे मिल नहीं सकते, और वो उन हैबिट्स की वजह से मज़ीद अपने शेल में चले जाते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत सी स्ट्रैटेजीज भी बताई और ये भी कहा कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप अगर इंट्रोवर्ट हैं तो अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नेटवर्किंग टिप्स के हवाले से। कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप अपना सकते हैं ताकि आप कन्वीनियंटली, ईजीली, आराम से कर सके सोशलाइज। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आपको ना तो कंफर्टेबल करेंगी सोशल गैदरिंग्स में, बल्कि आपको एम्पावर करेंगी और वो कॉन्फिडेंस रिवाइव करेंगी जो कि आप कर रहे हैं मिस। तो याद रखिए, तीनों स्ट्रैटेजीज को आपने नोट डाउन कर लेना है। पॉज करना चाहें वीडियो तो पॉज कीजिए, लेकिन नोट डाउन कर लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता इन स्ट्रैटेजीज को अपनाना शुरू करें एंड यू विल डेफिनेटली नोटिस अ डिफरेंस। एक मिथ है जो आपने भी सुनी होगी और वो ये है कि जो सोशलाइजिंग के इवेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ एक मिथ है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बस मैं जो खाने की टेबल है उस पे बस आराम से अपना फोकस करूं, या फिर मैं अपने फ़ोन में इतना एब्जॉर्ब हो जाऊं कि मुझे कोई परवाह ना हो कि मेरे इर्द गिर्द कौन है और मैं आगे क्या करने वाला हूं, क्योंकि आप अपने ही अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, उस शेल में जा चुके हैं जहां से आप बाहर नहीं आ सक रहे। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपसे एक प्ले बुक की टिप्स। अब प्ले बुक आप कह लीजिए, बुक ऑफ रूल्स कह लीजिए, माय प्ले बुक कह लीजिए, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, उसमें आप ये स्ट्रैटेजीज नोट डाउन करें। पिछले वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते। जस्ट रिमेंबर, यू आर ग्रेट लिसनर्स, you are great at giving your input when required। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती बोलते जाएं, लेकिन चूंकि आप अच्छे लिसनर्स होते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अच्छी जो आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, आपने सिर्फ उनको याद रखना है और अपनी जो प्ले बुक है उसको रिवाइव करना है, उसमें चंद अपनी क्वालिटीज़ लिखनी है और स्ट्रैटेजीज लिखनी है। ये स्ट्रैटेजीज मैंने बहुत से लोगों के साथ शेयर की और हमेशा मुझे पॉजिटिव ही रिस्पांस मिला है। स्ट्रैटेजीज तो 3 हैं जिस पे मैं बात करूंगी, लेकिन जो 2 कीवर्ड्स हैं जो मैं चाहूंगी आप याद रखें वो है नंबर 1 कॉन्वर्सेशन, नंबर 2 कनेक्शन। इन 2 चीज़ों को आपने करना है फोकस जब भी आप किसी नेटवर्किंग इवेंट पे जाएं। वो कैसे फोकस करना है उस पे हम करते हैं डिटेल में बात। पहली स्ट्रैटेजी जिस पे मैं बात करना चाहूँगी उसको मैं कहती हूँ स्ट्रेटेजिक अराइवल। अब स्ट्रेटेजिक अराइवल का मतलब क्या है? मतलब है कि या तो आप बिल्कुल डॉट उस टाइम पे पहुँचे जो टाइम आपको दिया गया है, या फिर आप पहुँच जाएं थोड़ा सा अर्ली। अब इससे क्या होता है, जिस वक्त आप एक भरे हुए कमरे में जाते हैं, ऑलरेडी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नॉक डाउन है, और सोचें कि जब आप उस कमरे में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी लोग हैं, तो ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस जो है वो रिवाइव होने की जगह मज़ीद कम हो जाएगा। तो जल्दी पहुंचने से आप अपनी एक स्पॉट डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं, और बैठ के आप देख सकते हैं आपके इर्द गिर्द कौन लोग आए हुए हैं। लेस क्योटिक होगा, बिल्ड होगा उससे आपका कॉन्फिडेंस, और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगे तब आपका कॉन्फिडेंस करेगा ग्रो। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है जल्दी जाने का कि आप सिर्फ उन लोगों के सामने होते हैं जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया होता है इवेंट, या फिर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं
जिनसे आप फिर अपनी इंटरेक्शन शुरू कर सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ है जल्दी पहुंच के अपने आप को प्रिपेयर करना उस एनवायरनमेंट से, एक जगह बैठ के ज़रा आराम से ऑब्जर्व करना और अपना कॉन्फिडेंस करना रिवाइव। रिमेंबर द 2 की वर्ड्स आई टॉक्ड अबाउट, कम्युनिकेट एंड कनेक्शन। तो जब आप आराम से एक जगह बैठ के लोगों को देखते हैं, उस वक्त आप अपने आप को इन 2 चीज़ों से प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि मैंने किसके साथ जाके कम्युनिकेट करना है और किसके साथ अपना मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो है उसको मैं कहूँगी इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर। अब आप एक कॉर्नर में आके बैठ गए हैं और आप लोगों को आता हुआ देख रहे हैं, ग्रुप्स में आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, कैसी बॉडी लैंग्वेज है उनकी, किस टोन में वो बात कर रहे हैं, स्मॉलर ग्रुप्स में खड़े हुए हैं। ऑब्जर्व करते करते आपने ये भी देखना है कि कोई ऐसा रेलेवेंट टॉपिक है जो आपके इंटरेस्ट का हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है, तो क्या आपका वो नॉलेज है? क्या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं या कुछ इनपुट देना चाहते हैं? या फिर कोई एवरीडे रैंडम कॉन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं लोग। तो इनको आपने करना है ऑब्जर्व बिफोर यू डाइव राइट इनटू द कॉन्वर्सेशन। ऑब्जर्व करते करते आहिस्ता आहिस्ता आप उन लोगों को अप्रोच करेंगे और खड़े होके उनकी बात सुनेंगे और चंद कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं, आप डायरेक्टली तो डाइव नहीं कर देते ना, आपको पता ही नहीं होता कितना वो डीप है। इन स्ट्रैटेजी से आप शैलो वाटर से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता डीप साइड पे जाएंगे। जब आप कॉन्वर्सेशंस करते हैं उन लोगों के साथ, तो वो आस्क क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं या फिर अपनी थोड़ी सी इनपुट कर सकते हैं उस कॉन्वर्सेशन में। डू नॉट थिंक दैट पीपल आर गोइंग टू लुक डाउन अपॉन यू। ये सोच आपने अपने अंदर से निकालनी है। रिमेंबर, यू आर एज इंटेलिजेंट एज एनीवन एल्स कुड बी। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ब्रॉट यू टू दिस फील्ड, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, आपको कौन सी चीज़ इंटरेस्ट करती है, ताकि ब्रीफ कॉन्वर्सेशन से आप प्रोडक्टिव कनेक्शन बना सकें और प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन कर सकें। अच्छा, जो ये 2 स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई, ये तो हो गई ड्यूरिंग नेटवर्किंग इवेंट। जो आखिरी स्ट्रैटेजी जिसको मैं कहती हूँ फॉलो अप। फॉलो अप में ऐसा होता है कि आपने मैसेज ज़रूर करना है उन लोगों से जिनसे आपने किया है कनेक्ट। 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर एक छोटा सा मैसेज कर दीजिए, लिंक्डइन पे उनको फाइंड कीजिए, प्रोफेशनल कनेक्शन उनके साथ बनाइए। उससे होता यह है कि जो भी आपका रिलेशनशिप बन रहा होता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, दूसरा जो इंडिविजुअल होता है वो आपको वैल्यू करता है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो मुझे मिले थे पार्टी पे या उस सोशल इवेंट पे, वो बहुत ही कीन लर्नर हैं, कीन ऑब्जर्वर हैं और वो मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। इस स्ट्रैटेजी की वजह से आपके बनेंगे मीनिंगफुल प्रोफेशनल कनेक्शंस। याद रखिए, हर नेटवर्किंग इवेंट, हर नेटवर्किंग गैदरिंग आपको बेनिफिट दे सकती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने में। और रिमेंबर, इट हैज़ टू बी द वे यू कैरी योरसेल्फ। तो देखिए, एज एन इंट्रोवर्ट आपने जो भी स्ट्रैटेजीज पार्टी पे की, इवेंट पे की, उसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को यूज टू कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट से। कॉन्वर्सेशन की जहाँ तक बात है, याद रखें कि कॉन्वर्सेशन आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए। क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे आपने फोकस करना है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे आप आजकल काम कर रहे हैं। अपनी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं वो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बोलने से बेहतर है ऑब्जर्व करके सुनना दूसरे की बात को, और उस पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये टैक्टिक जिस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली किक इन कर जाता है और रिवाइव होता है। कॉन्वर्सेशन बिल्ड करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपनी एनर्जी है उसको आप सेव करें और एग्जिट ग्रेसफुली करें।
इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं या फिर आप एक छोटे से ग्रुप से बात कर रहे हैं, तो देखिए आप में कितनी एनर्जी है। कहीं आप ड्रेन्ड फील तो नहीं कर रहे, कहीं कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो रही। और ऐसे पॉइंट आने से पहले ही आप आराम से उनको कह दीजिए, इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू, आई वुड बी हैप्पी टू कनेक्ट यू ऑन लिंक्डइन। यानी कि आप उनको सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं और आप बहुत ग्रेसफुली उस कॉन्वर्सेशन को रैप अप करके आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो रिवाइव भी रहेगा और आप अपने आप को एनर्जेटिक भी फील करेंगे। बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि सोशल नेटवर्किंग इवेंट पे हमारे कुछ अपने क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं या फिर कोई एक आधा हमारा दोस्त होता है। प्लीज़ रिमेंबर, आपने सिर्फ उनके साथ ही नेटवर्किंग नहीं करनी, उनके साथ ही कॉन्वर्सेशन नहीं करनी, उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं। ऐसे दोस्त आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं लोगों को मिलवाने में, आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करवाने में, आपको इंट्रोड्यूस करवाने में। तो नेटवर्किंग जो है वो आपने खुद करनी है और अपना जो सर्कल है प्रोफेशनल्स का वो आपने खुद बढ़ाना है। अपने फ्रेंड के साथ आप ये करें, इट विल बी वेरी कंफर्टेबल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी गैदरिंग पे आप जाएं और वहाँ पे आपका फ्रेंड हो, और अगर ऐसा है तो इट डजंट मैटर, यू ऑलरेडी हैव अ फ्यू टिप्स इन योर प्लेबुक। इन स्ट्रैटेजीज़ को प्रैक्टिस करें और फिर इमेजिन करें कि आप दोबारा से किसी नेटवर्किंग इवेंट पे जा रहे हैं। पैल्पिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, लेकिन याद रखें कि अब आपके पास आपकी अपनी प्लेबुक है, आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं और आपने अपनी जो ऑथेंटिसिटी है, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसको आपने बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना। इनको प्रैक्टिस करना है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू ओवरकम ऑल दोज फियर्स दैट यू हैव। नेटवर्किंग को प्लेजेंट एक्सपीरियंस बनाइए, एक दूसरे से बात करके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए और कॉन्वर्सेशंस को बनाइए मीनिंगफुल। आई वुड लव टू हेयर बैक फ्रॉम यू। कमेंट्स में लिखिए और बताइए कौन सी ऐसी नेटवर्किंग टिप्स हैं जो आपने अपनाई हैं, कैसे आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, कैसे आपने इंटरैक्ट किया है लोगों के साथ। वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और देखते रहिए मज़ीद ऐसे वीडियोज़। अगर आप पेरेंट हैं तो अपनी अगली वीडियो में मैं बात करूंगी कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं, टिप्स हैं जो कि आप एज पेरेंट्स या एज गार्डियंस कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, जिससे उनका कॉन्फिडेंस तो रिवाइव होगा ही, स्ट्रेंथन होगा ही, लेकिन वो नेटवर्किंग भी कर सकेंगे। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। I will see you all very soon again. Don't forget to comment, like and share. See you soon. Till then, take care, stay happy, stay blessed, stay positive. प्लेबुक में नोट्स लिखना मत भूलिए।